नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका श्रीमती रेनू मार्टिन आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 4 जिसका शीर्षक है वाक्य विचार के भाग 1 के विषय में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। बच्चों, हमारे पाठ का नाम है वाक्य विचार। इस पाठ में हम वाक्य किस प्रकार बनते हैं यह पढ़ेंगे। साथ ही वाक्य के अंगों के विषय में भी जानेंगे। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम निम्नांकित चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा समझिए। पहले चित्र के नीचे वाक्य है, रजत गेंद से खेलता है। दूसरे चित्र के नीचे वाक्य है, श्यामा नाच रही है। तीसरे चित्र के नीचे वाक्य है, बिल्ली दूध पी रही है। बच्चों, उपयुक्त जो भी वाक्य हमने पढ़े उनसे स्पष्ट है कि सभी वाक्य कुछ शब्दों से मिलकर बने हैं। दूसरा, सभी वाक्य के अंत में क्रिया है तथा तीसरा, सभी वाक्यों का अर्थ निकल रहा है, यानी सभी वाक्यों का कोई न कोई अर्थ है। चौथा, सभी वाक्यों में शब्दों का क्रम व्यवस्थित है। तो इन तीनों वाक्यों में ये बातें स्पष्ट हैं। तो इस आधार पर आइए अब हम वाक्य की परिभाषा को समझते हैं। वाक्य की परिभाषा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है वो वाक्य कहलाता है। इसका अभिप्राय है, जब सार्थक शब्दों को व्यवस्थित रूप से लिखा जाए तथा उनसे किसी भाव या विचार को स्पष्ट किया जाए, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य को हम उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। वैभव पुस्तक पढ़ता है। दूसरा, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ये दोनों वाक्य हैं। आइए अब हम वाक्य के अंगों के विषय में जानते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला, उद्देश्य। दूसरा, विधेय। तो वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य तथा विधेय।
अब हम जानेंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। इसका अभिप्राय है किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के उदाहरण इस प्रकार हैं। मोहन भोजन करता है। नेहा पत्र लिख रही है। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में मोहन तथा नेहा उद्देश्य हैं, क्योंकि वाक्य में उनके बारे में कहा जा रहा है, इसलिए मोहन और नेहा उद्देश्य हैं। आइए अब विधेय के बारे में जानते हैं। वाक्य का वह भाग उद्देश्य छोड़कर जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। इसका अभिप्राय है जब किसी वाक्य को लिखते हैं उस वाक्य में उद्देश्य को छोड़कर वाक्य का बचा हुआ भाग जिसमें उद्देश्य के विषय में कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। विधेय के उदाहरण इस प्रकार हैं। किरण पानी पी रही है। कुत्ता भौंक रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में पानी पी रही है तथा भौंक रहा है ये शब्द विधेय हैं। बच्चों, हमने वाक्य की परिभाषा को पढ़ा तथा उसके अंगों के विषय में भी जाना। आइए अब हम कारक के विषय में पढ़ते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के बीच संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। वाक्य में जब दो शब्दों के बीच कोई संबंध बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक कहते हैं। कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। ने, को, से के द्वारा, के लिए, से अलग होने के अर्थ में, का, की, के, में, पर, हे, अरे आदि कारक चिन्ह हैं। इनके उचित प्रयोग से ही वाक्य पूर्ण होते हैं। बच्चों, चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला वाक्य, सफेद है गाय होती। दूसरा वाक्य,
पर चाकू है मेज। ऊपर दिए गए शब्द समूहों में से पहला व दूसरा शब्द समूहों में शब्द अपने सही क्रम में प्रयोग नहीं किए गए हैं। आपने देखा बच्चों, दोनों चित्रों के नीचे जो वाक्य दिए हैं उनमें शब्दों का क्रम सही नहीं है, इसलिए इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अतः इन शब्दों के समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते। अब इन वाक्यों को भी पढ़ते हैं। तीसरा वाक्य, प्याले में चाय है। चौथा वाक्य, रात में तारे चमकते हैं। बच्चों, तीसरे व चौथे शब्द समूहों में शब्द अपने सही क्रम में प्रयोग किए गए हैं। आपने देखा कि तीसरे और चौथे वाक्य में शब्दों का क्रम एकदम सही है और जिनका स्पष्ट अर्थ भी निकलता है। अतः इन शब्द समूह को हम वाक्य कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ के अंत में आइए हम स्मरण रखने योग्य बिंदुओं को पढ़ते हैं। पहला, सार्थक शब्दों को उचित क्रम में लगाने से वाक्य बनते हैं। दूसरा, वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलना चाहिए। तीसरा, वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य तथा दूसरा विधेय। चौथा, वाक्य में कारकों का यथास्थान पर प्रयोग होना चाहिए। बच्चों, पाठ के अंत में हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं। कृपया इस गृह कार्य को अवश्य पूरा करें। पाठ को पुनः पढ़िए और पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। बच्चों, आप इस पाठ को दोबारा पढ़ें, इस वीडियो को दोबारा से अच्छे से देखें, पाठ को समझें और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसे स्वयं से हल करने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने जाना कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। साथ ही हमने ये भी जाना कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के बीच संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। आप सभी इस वीडियो को दोबारा देखें और इस पाठ को अच्छे से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।